विरोधी नेताओं को कांग्रेस का समर्थन क्यों? राजेंद्र गौतम ने क्यों छोड़ी आप और थामा कांग्रेस का हाथ? दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। ये वही राजेंद्र पाल गौतम हैं जिन्होंने हिंदू विरोधी, मंदिर विरोधी बयान दिए थे और हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ राजेंद्र पाल गौतम ने लोगों को दिलाई थी। और इन्हीं राजेंद्र पाल गौतम को अब राहुल गांधी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसके बाद एक नया राजनीतिक बवाल राजधानी दिल्ली में शुरू हो गया है। चूंकि याद करिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे की मांग उस वक्त की थी, लेकिन आज यही कांग्रेस पार्टी राजेंद्र पाल गौतम, जो कि आम आदमी पार्टी का विधायक है, उसे मंच दे रही है। तो जाहिर तौर पर यहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही बेनकाब हो रही है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, जहां पर खबरें ये चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हाथ मिला सकती है, लेकिन दिल्ली में जो राह है दोनों की वो अलग अलग होंगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही है, उसको लेकर अब बीजेपी ने बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है। और बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने राजेंद्र पाल गौतम के कांग्रेस में शामिल होने पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी, हिंदू विरोधियों की शरणास्थली कह दिया है और ये कहा है कि आप हिंदुओं को गाली दीजिए और आपको कांग्रेस पार्टी चेहरा भी बनाएगी, मोहरा भी बनाएगी, सब कुछ बनाएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। राजेंद्र पाल गौतम को अपनी पार्टी में शामिल करके ये स्थापित कर दिया कि कांग्रेस हिंदू विरोधियों की, सनातन विरोधियों की शरणास्थली है। आप खूब गालियां दीजिए हिंदुओं को, खूब गाली दीजिए हिंदू देवी देवताओं को, कांग्रेस आपको चेहरा मोहरा दोहरा बनाएगी। ये इससे स्थापित हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने पहले रिएक्शन के तौर पे कहा है कि कांग्रेस को राजेंद्र पाल गौतम मुबारक। मैं इससे 16 आने सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। आश्चर्य की बात है कि उन्हें यह समझने के लिए 10 साल लग गए। मेरा मानना है कि यह भी अरविंद केजरीवाल की एक साजिश है। अरविंद केजरीवाल एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें मालूम है दिल्ली का मुसलमान उन्हें वोट नहीं देने वाला, कांग्रेस को वोट देने वाला है। तो उन्होंने बड़ी सफाई से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने के लिए एंटी हिंदू चेहरे को, जो असल में अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीकी मित्र हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन्हें बड़ी सफाई से राहुल गांधी से कह के कांग्रेस में चेहरा मोहरा दिलवा दिया। देखिए, कांग्रेस को पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा, मगर इतना जरूर है कि केजरीवाल ने अपना नुकसान घटा लिया। तो जैसे ही ये खबर सामने आई कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राजेंद्र पाल गौतम अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, वैसे ही बीजेपी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलने का एक मौका मिल गया, जिसे बीजेपी बिल्कुल गवारा नहीं चाहती थी। और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अभय वर्मा, उनकी तरफ से ये तो कहा गया कि किसी नेता का किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह गलत तब हो जाता है जब राजेंद्र पाल गौतम हिंदू विरोधी बयान देते हैं, जब राजेंद्र पाल गौतम वहां पर हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिलवाते हैं लोगों को, और उस शख्स को, उस नेता को कांग्रेस पार्टी अपने खेमे में शामिल कर लेती है। क्या कुछ अभय वर्मा ने कहा है इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुनिए। क्या फर्क पड़ता है, कांग्रेस ए पार्टी में रहे, कांग्रेस बी पार्टी में रहे, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों पार्टियां, दोनों हिंदू विरोधी हैं, दोनों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करती हैं। और राजेंद्र पाल गौतम ने ये प्रूव किया कि मैं कैसे हिंदू देवी देवताओं को गाली दे सकता हूँ, कैसे मैं उनकी अवहेलना कर सकता हूँ। और वो कांग्रेस के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए एक क्रेडिट है। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, उसने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, आम आदमी पार्टी ने उसको गले लगा के रखा। और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होड़ लगी हुई है कि जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देगा वो उनका उतना प्रिय होगा। अब वो क्या कह रहे हैं,
वो उनके अपना एक सोच है कि वो जो दलितों के बारे में बात उन्होंने कही है, तो उनको क्या ये 10 साल के बाद समझ में आई? ये तो पहले दिन से ही स्पष्ट था कि आम आदमी पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अन्याय कर रही है और दलित विरोधी है। और बाकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। जो काम कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी करती है वही कांग्रेस करेगी। तो आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राजेंद्र पाल गौतम जैसे ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, वहीं पर राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है बीजेपी के शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी हमला बोलने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस पार्टी को एक अवसरवादी पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये ढोंग रच रहे हैं कि यहां पर वो गठबंधन नहीं करेंगे, वो पंजाब में गठबंधन नहीं करेंगे, वो हरियाणा में गठबंधन करेंगे, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये सब कुछ पॉलिटिकल ड्रामा है। और यहां तक शहजाद पूनावाला ने कहा कि सनातन समाप्ति की बात डीएमके करती है, कांग्रेस उसका साथ देती है। हिंदू धर्म को अलग अलग प्रकार से आतंक से जोड़ा गया, राम जी का अस्तित्व नहीं है ये कहा गया। ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान है और कांग्रेस पार्टी इन्हीं नेताओं को सपोर्ट करती है जो हिंदू विरोधी बयान देते हैं, जो हिंदुओं का अपमान करते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। किस तरीके से शहजाद पूनावाला ने राजेंद्र पाल गौतम के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और इस अलायंस को घेरा है, जरा सुनिए। वाह क्या अलायंस है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन है ना, इसमें कोई मिशन विशन नहीं, केवल कंफ्यूजन, अपना अपना एम्बिशन और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन। इसीलिए पंजाब में अलायंस बन नहीं पाया, वहां पर एक दूसरे को कहते हैं हम आपके हैं कौन। दिल्ली में हम साथ साथ है था, परंतु अब वो नाता खत्म हो चुका है। और हरियाणा में चल रहा है कभी हाँ कभी ना। और इस कभी हाँ कभी ना के बीच, मतलब कि अलायंस बनाने की पूरी प्रक्रिया के बीच, आज दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के नेता को ही अपनी ओर कर लिया। मतलब एक दूसरे के नेताओं को पोच करना, एक दूसरे के नेताओं को ही अपने साथ लेना और फिर हरियाणा में गठबंधन का ड्रामा करना। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी वैसे तो बताती है कि हम एक दूसरे के साथ हैं इंडी अलायंस में, पर एक दूसरे के खिलाफ कैसे काम करती है। परंतु सवाल यह भी बनता है कि जिस नेता के लिए इस्तीफे की मांग स्वयं दिल्ली कांग्रेस ने की थी, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू विरोधी बयान दिए थे, मंदिर विरोधी बयान दिए थे, आज उसी को मंच दे दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि जो भी ज्यादा से ज्यादा हिंदू विरोधी बातें बोलेगा, मंदिर विरोधी बोलेगा, उसको कांग्रेस ही मंच देगी। इसीलिए सनातन समाप्ति की बात डीएमके करती है, कांग्रेस उसके साथ। हिंदू धर्म को अलग अलग प्रकार से हिंदू आतंक से जोड़ा गया, राम जी का अस्तित्व नहीं है और किस प्रकार से हिंदू गंदा शब्द होता है ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लगातार सनातन रामचरितमानस का विरोध करने वाले लोगों को अपने अलायंस में रखा है, और अब एक ऐसे व्यक्ति को जिसको हिंदू विरोधी होने के लिए ये खुद मांग करते थे कि आम आदमी पार्टी से निकाला जाए, आज उसको भी ले लिया। इसी को कहते हैं कांग्रेस की अवसरवादी पॉलिटिक्स, जिसमें कि अपने साथियों को भी वो नहीं बख्शते। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद विधायक राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, दिल्ली के जो प्रमुख हैं कांग्रेस के देवेंद्र यादव और पवन खेड़ा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। कल तक जिस राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कांग्रेस कर रही थी दिल्ली में, जिस राजेंद्र पाल गौतम को उनके पद से हटाया जाए ये मांग राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कर रही थी, आज उन्हें ही वो मंच दे रही है। आज उसी राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस पार्टी के ये लीडर माला पहना रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि दरअसल राजेंद्र पाल गौतम जिस तरीके से एंटी हिंदू, बीजेपी का आरोप है कि एंटी हिंदू है, तो ऐसे में एक वर्ग विशेष
देश का वोट बैंक जो है दिल्ली में वो कांग्रेस को चाहिए और उसके लिए राजेंद्र पाल गौतम से अच्छा चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में कोई नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि उन्होंने दरअसल राजेंद्र पाल गौतम को अपने पाले में कर लिया है। हालांकि इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी। राजेंद्र पाल गौतम ने लिखा कि सामाजिक न्याय और सभी क्षेत्रों में बहुजन समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी के संघर्ष को गतिमान करने के लिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी पद और सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन बात करें राजेंद्र पाल गौतम की तो सीमापुरी से एक ही चीज है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, जिसकी जितने संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज प्रतिनिधित्व की बात हर जगह हर क्षेत्र में सबको मिले, ये बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश के संविधान की रक्षा की, जाति जनगणना की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो जब सबकी हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई जो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार माने और कांसीराम साहब ने लड़ी, और उसी लड़ाई को लड़ते हुए मुझे 43 साल हो गए, तो मेरा जो प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, मेरी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, आज अगर उसको मेरी अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है उसके लिए काम करने के लिए, और उसके लिए कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, खड़गे जी कर रहे हैं, तो मुझे क्यों उनका साथ नहीं देना चाहिए? तो मेरे मन ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो चुका, मुझे इस लड़ाई में उनका साथ देना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी के विधायक 2 बार रहे हैं, दिल्ली सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, SC ST समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्री वो रह चुके हैं। और इस तरीके से मंत्री पद से हटाए जाने से वो आम आदमी पार्टी से नाराज थे, जिसकी वजह से अब उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन हिंदू देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक शब्द कहने और किस तरीके से उनका अपमान राजेंद्र पाल गौतम ने किया था, यही वजह है कि अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर इस पूरे मामले को लेकर इस तरीके से हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।